बता रहे हैं कि सुसाइड लेटर मिला है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि मेरे मामा जी के बेटे ही मेरे सब कुछ करेंगे, इन्हीं को आप इन्फॉर्म करना, यही मेरा दाह संस्कार वगैरह करेंगे, यही मेरे अपने हैं, ऐसा लिखा है जो इन्होंने मुझे बताया। पुलिस वालों ने मुझे रात को 10:15 बजे से फ़ोन कर रहे हैं ये। तो कहाँ रह रहे थे काफ़ी टाइम से? मुझे नहीं मालूम, पर ये बता, मुझे इतना मालूम है कि मेरी 5 दिन पहले बात हुई, हम मनसा देवी मंदिर के पास कहीं रह रहे हैं किराए पे। वो ये बता रहे हैं कि खेदड़ी में कहीं, पूरा एड्रेस नहीं पता मुझे। तो कारण क्या रहा सर, क्यों ऐसा किया होगा, किस तरीके से? क्योंकि बच्चों को कारण तो यही गाड़ी चलाते थे, ड्राइव एज ए टैक्सी। हाँ, तो कितने मेंबर थे जो फैमिली में, कौन कौन था? यही 7 मेंबर, पूरी फैमिली है ये। मतलब प्रवीण मित्तल, उसकी वाइफ, उनके माँ बाप और 3 बच्चे, एक लड़का 2 लड़कियां जुड़वा हैं उनकी। वो तो ये बड़ा शॉकिंग चीज़ है कि पहले उन्होंने बच्चे है ये, अब क्या हुआ पता ही नहीं है। तो आप आइडिया लगा रहे हैं ना, पहले बच्चों को पिलाया है, जो भी हुआ है पता नहीं क्या किया है, किस में मिला के दिया है, कैसे दिया है, क्या दिया है, ये तो भगवान ही जानता है जी। पुलिस ने तो यही बताया कि हमारे को जी उन्होंने लिखा है कि यही लिखा है कि एक तो हमारे बारे में लिखा, मेरे बारे में लिखा है, और दूसरा लिखा है कि मेरे ससुर जैसे भी हैं पर उन पर कोई भी एक्शन ना लिया जाए, बस। मैंने तो बताया भाई आपको, हमें को तो पता नहीं, मैं तो एकदम शौक हुआ। मुझे पहले तो लगा कि वैसे ही फ़ोन आया, मेरे फूफा जी के थोड़े दिमाग में अब थोड़ा फ़र्क पड़ा हुआ था, तो मतलब हफ्ते में एक आधी बारी, आज से महीना का पहले कह सकते हैं कि फ़ोन आ जाता था भाई। उनको मेरा ही नंबर याद था मौजबन, वो फ़ोन आ जाता था, वे ऐसे ऐसे देसराज मित्तल जी हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं? हाँ जी, हैं जी। वो ऐसे ऐसे 17 सेक्टर में घूम रहे हैं जी, इनको कुछ पता नहीं लग रहा, इनको आके ले जाओ। तो मुझे लगा वही कुछ हुआ है आज भी शायद। तो फिर उन्होंने कहा जी कि ऐसे ऐसे उनकी गाड़ी मिली है, उसमें 6 बॉडीज़ मिली है। तो पहले तो मुझे लगा कि आजकल वो फ्रॉड वाले फ़ोन भी आ रहे हैं ना, कहते हैं ना, वो कहते हैं आपकी गाड़ी में जी ड्रग्स मिले हैं जी, ऐसे ऐसे वो फ्रॉड वाले फ़ोन आ रहे हैं। तो मैंने कहा क्या मिला है? कहते 6 डेड बॉडीज़ मिली हैं। तो जब उन्होंने कहा 6 डेड बॉडीज़ मिली हैं, तो मैं सो रहा था, मैं एकदम उठ के बैठा। मैं कहा दोबारा बताओ आप शुरू से, आप क्या बोल रहे हो? तो वो उन्होंने जब सारी बात बताई, उन्होंने बच्चों की एज बताई, बता पाई। तो मैं कहा जी आप 6 जने बोल रहे हो। मैं कहा जो मेन मेंबर तो आप नाम ही नहीं ले रहे उसका, तो वो कहाँ है? कहते एक ड्राइवर था, वो आप शायद आप जो बोल रहे हो वही होंगे, वो हॉस्पिटल में लेके गए हैं, वो अभी जिंदा है। कर्जा सर, कर्जा अब कुछ नहीं था। कर्जा तब तक होता है जब तक अपने पास कुछ है, देने को कुछ है। अब बैंक वालों ने भी जो प्रॉपर्टी मर्ज कर ली थी, सारी गाड़ियाँ थी, ये सब कुछ भी लेके नहीं गए। देहरादून आज से 10 साल पहले ये देहरादून गए थे, ये अपना फ्लैट, जिनके 2 फ्लैट थे वो भी खुला छोड़ के गए थे, एक गाड़ियाँ थी, जो भी सामान था ये वहीं, मिल थी इनकी, अपनी फैक्ट्री थी, मशीनरी थी, जो भी वहीं छोड़ के सब बिना कपड़ों के तक गए देहरादून, चुपचाप चले गए, किसी को भी नहीं पता। 6 साल बाद हमारे को एक दिन फ़ोन आया कि भैया मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, मैं अब देहरादून हूँ, मैं लुधियाना आ रहा हूँ। तो फिर ये मेरे मतलब पापा इनके मामा जी लगते हैं ना, तो पापा जी कहते हम मिलने आ रहे हैं आपसे। तो ये मिलने आए, 3-4 दिन हमारे पास रहे। तो फिर मैं भी देहरादून इनके पास मिल के आया था। वहाँ पे इनका चलो जो भी कर रहे थे, अपना खाना खा रहे थे, रोटी खा रहे थे। तो फिर ये कुछ 1.5 साल पहले खरड़ आ गए वापस। इनके ससुर वो जो हमारे को बोलते थे, कहते ये यही लाए हैं हमारे को यहाँ पे, वो खरड़ आ गए। खरड़ काम करते किया इन्होंने, थोड़े दिन रहे, 3-4 महीने। तो भी किराया करना मुश्किल हो रहा था। फिर ये अपने सास ससुर के घर पे ही आ गए। वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे या फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे ना, पिंजौर में। फिर वहाँ पे भी इनकी आपस में कुछ बनती नहीं थी, लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे कुछ और। तो ये फिर वहाँ से चले गए। कहते जो हमारे को, इन्होंने 5 दिन पहले भी बात हुई मेरे पापा की इनसे, कहते जी मैं अब अपना उनके साथ नहीं जा रहा, वहाँ पे सेटिंग नहीं आ रही, बनती नहीं है, वो मतलब भेदभाव सा करते हैं। तो हम लोग वहाँ गए, मनसा देवी के मंदिर के पास आ गए। हमारे को खेदड़ी जैसे वो बोलते तो हमको पता भी नहीं लगता, क्योंकि हमको सब लोकल है। तो पापा ने कहा कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो? कहता नहीं पापा, मामा जी अभी कोई नहीं ज़रूरत है, ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगा। अभी थोड़े दिन पहले तो भैया ने भेजे हैं 50,000 रुपये। तो ये बात हुई है बस। उसके बाद बस ये बात साथ में हुई कि अब मेरे मम्मी पापा दोनों बीमार हैं, दोनों बेड पे हैं, तो अब कहीं बाहर नहीं निकल सकते वो। बस ये बात हुई है, ठीक हो गया। ये 10:15 बजे कल मेरे को फ़ोन आया, ऐसे ऐसे कहते हुआ है। तो मेरे को तो एकदम ऐसे शौक लगा। फिर मैं पहले इनके हेड कांस्टेबल साहब थे जो, उनका फ़ोन आता रहा। फिर 12 बजे एसीपी साहब का फ़ोन आया। फिर चौकी इंचार्ज का आया, कहते सुबह सुबह आ जाओ, आपको बॉडीज़ हैंड ओवर करनी। तो फिर मैं सुबह 6 बजे उठ के आ गया। मैं 8 बजे पहुंचा यहाँ पे। तो फिर इन्होंने कहा जी आधार कार्ड वगैरह चाहिए। अब आधार कार्ड मिल गए हैं, वो लेने गए हैं। उसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम होंगी, जो भी होगा। आप रीना मित्तल जी के पिताजी हैं? हाँ। तो क्या आपके पास क्या सूचना क्या आई थी आपके पास? बस 4 बजे पुलिस वाले आए थे जी।
बस 4 बजे पुलिस वाले आके कहने लगे जी हाँ जी ऐसे ऐसे हो गया। तो क्या वो कोई दबाव में थे, कोई कर्जा था उन पे, क्या था? मुझे नहीं पता जी, पहले आज से 10 साल पहले 15 साल पहले कर्जा था उनका, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था। तो अभी पुलिस ने क्या बताया? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? पुलिस तो कुछ नहीं बतला रही है, आपको पुलिस तो क्या परेशान कर रही है। अच्छा, हाँ, पुलिस का तो काम ही परेशान करने का है। पुलिस तो क्या करनी है, पुलिस तो यहाँ पर भेज रही है, कभी उधर भेजती है, कभी। मैंने उनको कहा मुझे अपनी बेटी के दर्शन करा दो, सारी रात बैठा के रखना मुझे। क्या क्या कहते, सुसाइड नोट दिया गया है क्या? वो तो सर इन्होंने ही बताया ना, पुलिस वालों ने। तो हमने यूट्यूब से देखा है, यूट्यूब में आ रहा है कि सुसाइड मिला है, उसमें मिला है कि मेरा मामे का लड़का हमारा दाह संस्कार करेगा और मेरे ससुर वगैरह का कोई इसमें लेना देना नहीं किसी चीज में भी। उन्होंने बताया हमें यूट्यूब से, आप देखो हमने वहीं से देखा है। फैमिली रहती कहाँ पे थी? देहरादून में? केतड़ी केतड़ी में रहते थे, तो यहाँ पे कैसे आ गए? मतलब क्या कोई पता चला आपको? वो तो ये बता रहे अपने उसमें कि बागेश्वर धाम आए थे वो सुनने के लिए बस। केतड़ी से बागदेश पर 5 साइड पर रहने वाले यहाँ से केतड़ी के उत्तराखंड के? कुछ टाइम के लिए यहाँ आए थे केतड़ी, पहले देहरादून ही रह रहे थे 10 साल से, गाड़ी भी यूके की है, केतड़ी में रह रहे थे। तो कोई कर्जा वगैरह था उनपे? उसको लेके कोई टेंशन में थे? वो सर वही रीजन है, वो खुद ही बताया, उन्होंने खुद ही कमिट किया। सर आप मुझसे पूछ रहे हैं, उन्होंने खुद कमिट किया मरने से पहले 5 मिनट पहले उन्होंने खुद किया कि मेरे पास बहुत करोड़ों का कर्जा है इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। इसमें पूछने वाली क्या बात है? तो अब आप क्या मांग क्या कर रहे हैं? सिर्फ कह रहे अपनी बहन को हमें मिलवा दो, ये पापा है मेरे, अपनी बेटी को मिलवा दो, बस जो होना था वो तो हो गया।